आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह ना सुबह सुबह आप बच्चों को स्कूल भेजने के बाद झटपट अपने घर के कामों को निपटा सकती हैं। और ये आसान सा मज़ेदार सा एक लंच बॉक्स आइडिया भी शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें होंगी जिनके बच्चे स्कूल गोइंग होंगे। तो हम माओं को ना रोज़ यही टेंशन होती है कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दिया जाए। मज़ेदार सा दाल गोश्त बनाना आपको सिखाऊंगी और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव सा व्लॉग होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज मैंने ना व्लॉग अपलोड नहीं करना था, लेकिन आप लोग कमेंट्स में आके बड़ी मुझसे शिकायतें कर रहे थे, आप ही अब आप बहुत छुट्टियाँ करती हैं। अच्छा खैर, कोई घर में ना इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा। मैंने पहले जब पेंट करवाया था ना, तो मैंने किचन में पेंट नहीं करवाया था। मैंने सोचा रमज़ान शुरू होने वाला है तो किचन में भी ना वाइट वॉश हो जाए, ताकि जो किचन है ना साफ़ सुथरा हो जाए। तो बस किचन में इतना फैलावा था ना, आपको पता ही है कि जब पेंट का काम होता है तो पूरे घर में ना फैलावा हो जाता है। खैर, लेकिन मैंने सोचा कि चलो व्लॉग पड़ा हुआ था, क्लिप्स थे मेरे पास, एडिट करती हूँ और अपनी बहनों को ना एक सरप्राइज़ दे देती हूँ। तो बस आप लोगों ने ना एंड तक इसको देखना है। यहाँ जी सुबह सुबह का टाइम है और मेरी रूटीन में थोड़ी सी तब्दीली आ गई है, बल्कि अच्छी खासी आ गई है। आमना स्कूल जाने लग गई है, 2-3 दिन हो गए हैं उसको। तो मेरी कोशिश है कि वो कैंटीन से चीज़ लेने की बजाय ना घर से कुछ हेल्दी लेके जाए। मसला ये है कि वो खाने पीने के मामले में ना बहुत चूज़ी है। अक्सर बच्चे होते हैं जो खाने पीने में बहुत तंग करते हैं, तो आमना भी उन्हीं में से ना एक है। तो उसकी इतनी लंबी लिस्ट होती है, मैंने ये भी लेके जाना है, मैंने वो भी लेके जाना है। तो बस यहाँ आज मैं सुबह सुबह उठ गई थी और सबसे पहले मैंने नाश्ते से पहले सोचा उसका लंच बॉक्स रेडी कर देती हूँ। फिर जी नाश्ता बनाऊँगी, उसको उठा के ना तैयार श्यार करूँगी। तो आज मैंने सोचा सिंपल सा लंच बॉक्स बनाती हूँ। मैंने क्या किया था, अंडे के अंदर नमक मिर्च ऐड करके ना इस तरह से ऑमलेट्स भी बना ली थी। और मैंने सैंडविच टोस्टर जो है, सैंडविच मेकर सॉरी, लिया ही इसलिए था कि डेली बेसिस पर ना आमना को सैंडविच अच्छे लगते हैं। तो चलो वीक में 2 से 3 दफ़ा ना इंसान बच्चों को सैंडविच लंच में दे सकते हैं, बड़े क्विक से झटपट से बन जाते हैं। और हाँ, कभी बीच में अंडा रख दे इंसान, कभी शामी कबाब रख दे, आलू वाले कटलेट्स रख दे, मतलब बीच की जो फिलिंग है ना चेंज करते रहो। बच्चों को ना एक जैसी जो चीज़ें हैं ना वो अच्छी नहीं लगती, बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। कोशिश किया करें कि लंच बॉक्स में कुछ ऐसा दें, और लंच बॉक्स के अंदर ना 2 से 3 वैराइटीज़, 2 से 3 छोटे-छोटे आइटम ही बेशक आप दे दें। इस तरह ना स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं वो खुश होके ना खा लेते हैं। तो बस यहाँ मैंने फटाफट से बनाए सैंडविचेस, साथ में ना थोड़ी-सी पीनट्स मैंने ऐड कर दी थी, और ना 5-7 जो थे ना मैंने बिस्किट्स ऐड कर दिए थे। मैंने कहा चलो मीठा भी हो जाएगा। आमना को ना ड्राई फ्रूट्स, पीनट्स हो गई, आमंड्स हो गए, अखरोट बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी-सी ना पीनट्स रख देती हूँ। इस तरह से 2 से 3 चीज़ें लंच बॉक्स में हो गई थी और मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि वो अपना पूरा जो लंच बॉक्स है ना ख़त्म करके आई थी। अच्छा, बच्चों के ना लंच बॉक्स में या बैग में अगर छोटे बच्चे हैं स्पेशली, तो रुमाल हो गया या टिश्यू पेपर ज़रूर रखा करें, वरना अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही वो लंच से फ्री होते हैं ना, तो हाथ जो है अपने कपड़ों से, यूनिफॉर्म से साफ़ कर देते हैं, और फिर वो डेली बेसिस पर कपड़ों के ऊपर से दाग उतारना एक अलग ही टास्क हो जाता है। और अगर आपके भी 2 से 3 बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो सबसे पहले उठ के यही काम किया करें कि लंच बॉक्स प्रिपेयर कर लें, उसके बाद नाश्ते की तैयारी स्टार्ट करें। बल्कि हो सके तो अगर आपने कोई पराठे बनाने हैं, आलू के पराठे हो गए, या कोई भी ऐसी डिश बनानी है जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, तो हाफ़ प्रिपरेशन जो है रात को आप करके सो लें। अब जैसे आमना की फरमाइश है कि कल उसने आलू का पराठा लेके जाना है, वैसे वो खाती नहीं है, बस उसने यूट्यूब पे कोई मेरे ख्याल से देख लिया किसी को खाते हुए। तो मैंने अब सोचा कि रात को ही ना आलू बॉईल करके मैश करके रेडी करके रखूँगी, ताकि सुबह ना काम जो है जल्दी हो जाए। क्योंकि सुबह हम माओं के सर पे बड़ी टेंशन होती है यार, बच्चों को तैयार करना है, यूनिफॉर्म पहनाना है, नहलाना धुलाना है, मुँह धुलाना है, और बच्चे इतना तंग कर रहे होते हैं, इतनी देर लगा रहे होते हैं। मुझे तो 2 दिन में ही ना अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ गया। लेकिन एक बात तो है जो मैं कहूँगी कि स्कूल जब बच्चे चले जाते हैं ना, तो यकीन करें घर का काम बहुत जल्दी निपट जाता है, बहुत जल्दी। वैसे तो आमना ना इतना तंग पहले भी मुझे नहीं करती थी, लेकिन जब से वो 2-3 दिन से जाने लगी है ना, यकीन करें जो काम पहले मेरा 1 घंटे में होता था, अब वो तकरीबन 40-45 मिनट या उससे भी कम टाइम में हो जाता है। क्योंकि बच्चे भाई चाहे तंग करें या ना करें, माँ को ना उनके ऊपर नज़र लाजमी रखनी पड़ती है, क्योंकि डर होता है स्पेशली छोटे बच्चों का कि कोई शैतानी ना कर दें, और अक्सर बच्चे कोई ना कोई चीज़ मुँह में ले लेते हैं, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। खैर, मैंने यहाँ लंच बॉक्स वगैरह बनाया, उसके बाद नाश्ता बनाया, आमना चली गई थी स्कूल। उसके बाद मैंने सोचा मैं फटाफट ना सबसे पहले जो है ना किचन के काम जो है वो निपटा लेती हूँ। एक दिन पहले ना मैं सब्ज़ी ख़रीद के लाई थी, मतलब रात को ही लाई थी। कोशिश मेरी होती है कि फ़ौरन समेट दूँ, लेकिन बस रात को थकावट हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, सब्ज़ी ना ख़राब नहीं होगी, सुबह सुबह समेट लूँगी। तो बस अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मैं इतने दिन की सब्ज़ियाँ लेकर आऊँ जो हफ़्ते 10 दिन में ना ख़त्म हो जाएँ। बहुत ज़्यादा सामान इंसान ले आए ना, तो फिर वो पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है। स्पेशली सब्ज़ी एक ऐसी चीज़ है, और आप सबको ही अब तक तो पता होगा कि मैं मोस्टली ना चेज़अप से जाके ही वेजिटेबल्स लेती हूँ, बड़ी फ्रेश और अच्छे रेट्स पे मिल जाती हैं। जैसे मुझे नहीं पता, तकरीबन ये
ये आधा किलो से तो कम थी, 1 पाव के करीब होंगी ये हरी मिर्चें, और ये मुझे 27 रुपीज़ 27 रुपये की मिली थी। अगर बाहर रेहड़ी से सामान लो ना, तो मुझे एक मसला ये लग रहा होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ नहीं उठाने देते। जैसे पे जाके मुझे ये होता है कि छान-बीन करके ना अच्छे से चेक करके इंसान सब्ज़ी बड़ी आसानी से ले सकता है। अच्छा, वहाँ ऑफ़र चल रही थी कि 1 पुदीने की गट्टी, 1 धनिया की गट्टी ₹1 की। हाँ जी, तो मैंने 4 ना पुदीने की गट्टियाँ ले ली थी और सिर्फ़ ₹4 की आई थी। मैंने कहा चलो, पुदीना धनिया घर में पड़ा हो ना तो काम आ जाता है। धनिया तो ख़ैर नहीं मैंने ख़रीदा था, क्योंकि वो मैंने पहले ही स्टोर करके साफ़-सुथरा करके रखा हुआ था फ्रिज में। पुदीना ख़त्म था, पुदीना ले लिया था मैंने। साथ ही मैंने ना टमाटर ले लिए थे। अच्छा, पहले जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, जैसे मई, जून, जुलाई की, तब तो मैं क्या करती हूँ, टमाटर लेके आई, उनको अच्छे से वॉश करती हूँ, ब्लेंडर में डाल के ना ब्लेंड करके मतलब पेस्ट बना लेती हूँ। और जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं ना, वो जो आइस क्यूब की ट्रे होती है, उसमें क्यूब्स बना के ना फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। बड़ा सुकून रहता है। लेकिन अब जब से सर्दियाँ आई हैं ना, तो टमाटर चल जाते हैं, लेकिन फिर भी ये 2 किलो थे, तो मैं सिंपली क्या करूँगी कि बस इनको ना फ्रीज़र में ऐसे ही रख देती हूँ, और जब मुझे खाने में डालने होते हैं ना, मैं 5-10 मिनट पहले निकाल के पानी में रख देती हूँ, और टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। साथ ही मैंने दोपहर के खाने की तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी, और आज ना मैंने ये जो रेड वाली दाल होती है, मसूर की दाल, और चिकन बनाना था। आपने शायद पहली दफ़ा सुना हो, लेकिन ये दाल और चिकन बहुत मज़े का बनता है। तो एंड में इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, पूरा व्लॉग ज़रूर देख लीजिएगा भाई। अच्छा, मेरी ना एक आदत है कि मैं जो भी कंटेनर, जो भी जार निकालती हूँ ना, मुझे होता है कि हल्का सा ना गीला सा कपड़ा उसके ऊपर फेर के फिर वापस रखूँ। और इस छोटी सी आदत से फ़ायदा ये हो जाता है कि ये जो चीनी पत्ती के डब्बे हो गए और जार के कंटेनर्स होते हैं ना, ये बड़े साफ़ सुथरे रहते हैं। अच्छा, उसके बाद ना मैंने क्या किया था, हरी मिर्चों को ना मैंने अच्छे से वॉश करके यहाँ पे ना टेबल पे मैंने एक कपड़ा बिछाया और पंखे के नीचे ना इनको सुखाने के लिए रख दिया था। आपने जब भी हरी मिर्चों को 10 से 12 दिन के लिए स्टोर करना हो ना, तो ये सबसे आसान तरीका है। अच्छे से वॉश करें और फिर जी आप इनको सुखा लें। धूप आजकल खैर तेज़ निकलती नहीं है, और धूप में वैसे सुखानी ही नहीं चाहिए, एयर ड्राई कर लें। तो मैंने पंखा ऑन कर दिया था, बड़े फटाफट से ना ये खुश्क हो गई थी। उसके बाद आपने सारी हरी मिर्चों की जो ऊपर से डंडियाँ हैं ना, उनको अलग कर लेना है, और कोई भी आपने डब्बा ले लेना है, जार ले लेना है, उसके अंदर आपने किचन टॉवल जो होता है, मोटे वाला टिश्यू पेपर, वो रख लेना है। अगर नहीं है तो आप अखबार ले लें, कागज़ कुछ भी ले लें, और सारी हरी मिर्चों को ना इसके अंदर डाल के आपने अच्छे से इसका जो ढक्कन है वो बंद करना है। बीच में मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, जब सब्जियों को नमी लगती है तो वो ख़राब हो जाती हैं। इस तरीके से ना आपकी हरी मिर्चें जो हैं 10-12 दिन, बल्कि अक्सर तो ऐसे होता है कि महीना भी मेरी जो है ना हरी मिर्चें बिल्कुल ठीक रहती हैं। अगर बाहर पड़ी रहने दो या इनको प्रॉपर तरीके से स्टोर ना करो ना, तो हरी मिर्चें बड़ी जल्दी काली होना स्टार्ट हो जाती हैं। और मेरी कोशिश होती है कि इंसान ने जो भी चीज़ ख़रीदी है ना, वो पूरी इस्तेमाल हो, ज़ाया ना हो। अच्छा, ख़ैर मैंने जो था ना दाल भिगो दी थी, किचन सारा क्लीन कर लिया था। उसके बाद ना मैं आपको एक टिप दूँगी, अगर आपका घर छोटा है और आपके 2 से 3 बच्चे हैं, जैसे मेरे पास सिर्फ एक ही रूम है, अब बाहर वाला सिटिंग एरिया भी है, और बच्चों के जो टॉयज़ हैं ना, ये फैले हुए घर में बड़े मेसी से लग रहे होते हैं और घर बड़ा गंदा सा लग रहा होता है। तो इस तरह की ये जो क्या कहते हैं बड़ी-बड़ी टोकरियाँ हैं ना, ये आप कपड़े रखने के लिए भी घर में ला सकती हैं। और स्पेशली मैंने तो आमना के टॉयज़ रखने के लिए ली हुई हैं, और वो स्कूल गई हुई थी। मैंने सोचा कि वैसे तो वो मुझे अपने टॉयज़ छेड़ने नहीं देती। मुझे होता है कि जो भी साथ-साथ फालतू सामान है जो टूट-फूट गया है या जिनसे वो नहीं खेल रही ना, वो निकालती रहूँ, क्योंकि घर में जितना ज़्यादा सामान होता है ना, सफाई करना उतना मुश्किल हो जाता है। तो आपको मैं यही मशवरा दूँगी कि अगर आपको भी समझ नहीं आती ना कि टॉयज़ किस तरह से समेटने हैं, घर को ऑर्गेनाइज़ किस तरह से करना है, क्योंकि घर तभी ऑर्गेनाइज़्ड और साफ़-सुथरा लगता है जब चीज़ें सिमटी हुई होती हैं। जितना फैलावा होगा उतना ही घर आपका जो है ना गंदा लगेगा। तो आजकल डॉलर स्टोर से इस तरह की टोकरियाँ बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। ये मैंने 280 की ली थी। तो बस मैंने जो भी खिलौने टूटे हुए थे, जो भी सामान ख़राब था, उनको अलग कर दिया था। और एक और बात, इस तरह के ऑर्गेनाइज़र ₹100 के, ₹120 के आजकल मिल जाते हैं। ये अपने रूम में ना अपने बेड के साइड टेबल पर ज़रूर रखें। घरों में ना बड़ा छोटा-छोटा सामान होता है, जैसे चाबियाँ हो गई, कोई खुले पैसे हो गए, और स्पेशली जो चार्जर्स हैं, वो अगर स्विच बोर्ड्स में लगे रहे ना चार्जर्स, बड़े मुझे तो अच्छे नहीं लग रहे होते। पूरा कमरा ना ऐसे अजीब सा लुक ख़राब हो रहा होता है। तो इस तरह की टोकरियाँ ला के साइड टेबल पे रख लें, और जो भी इस तरह का छोटा-छोटा सामान है ना, हस्बैंड को और बच्चों को आदत डालें कि वो आपने ना इन टोकरियों में रखना है। और ये छोटी-छोटी आदतें ही होती हैं जो आपके घर को ना साफ़-सुथरा रखती हैं, वरना जितना ज़्यादा घर फैला हुआ होता है ना, आप जितनी मर्ज़ी सफाई कर लें, कभी भी ना एक साफ़-सुथरी सी नीट क्लीन सी लुक नहीं आती। ख़ैर जी, मैंने साफ़-सफ़ाई भी बड़ी फटाफट से कर ली थी। अच्छा, बच्चे घर ना हो ना, बच्चे बीच-बीच में आके माँ को बड़ा तंग कर रहे होते हैं, तो मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है। अक्सर ना मुझे कमेंट्स आ रहे होते थे, आप ही बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो हम बड़े सुकून में आ जाते हैं। मैंने कहा चलो, हाँ, अब अंदाज़ा हो रहा है कि अक्सर ना माएँ ठीक ही कह रही होती हैं। और अच्छा, अक्सर मैंने देखा है औरतें क्या करती हैं, हस्बैंड ऑफ़िस चले गए, बच्चों को स्कूल भेज के ना सो जाती हैं। तो भाई, अगर आप सो जाएँगे ना, तो जो आपका सुबह का कीमती टाइम है वो सारा ज़ाया हो जाएगा। आप फिर उठेंगी 10-11 बजे, नाश्ता करेंगी, फिर जी बच्चों के
वापस आने का टाइम हो जाएगा और फिर भागम-दौड़ में आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो जो सुबह का प्रोडक्टिव टाइम है ना, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया करें, यकीन करें लाइफ़ बहुत आसान हो जाएगी। और जब बच्चे घर ना हो ना, तो वैसे भी काम जो है बड़ी जल्दी-जल्दी से निपट जाता है। उसके बाद आपके पास पूरा दिन है, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, नेटफ्लिक्स देखें, मूवीज़ देखें, रेस्ट करें, सेल्फ केयर करें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन सुबह के टाइम का ज़रूर फ़ायदा उठाया करें। अच्छा, यहाँ पे मैं बताती चलूँ, मैं वो दाल गोश्त बना रही थी ना, सिंपल जिस तरह हम मसाला भूनते हैं हांडी का, उसी तरह आपने अच्छी तरह मसाला भून लेना है। जब ऑयल सेपरेट होने लगेगा ना, इस पॉइंट पे आपने दाल ऐड कर देनी है और साथ में जी आप 1 या डेढ़ ग्लास के करीब पानी ऐड कर दें। गरम मसाला मैंने डाला था और जी ज़ीरा पाउडर डाला था, ऊपर से हरी मिर्चें और हरा धनिया गार्निश कर दिया था। और जितनी आपको पतली या गाढ़ी रखनी हो ना, उसी हिसाब से आप इसकी कंसिस्टेंसी रख लें, तो बहुत मज़े का ये दाल गोश्त बनता है और ये राइस के साथ, स्पेशली वाइट चावलों के साथ बहुत अच्छा लगता है। ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा ख़ैर, मैंने हांडी बना ली, लेकिन ना फिर मेरा अचानक से दिल कर रहा था कि ना मैं मटर पुलाव खाऊँ, आलू मटर वाले चावल खाऊँ। तो मैंने कहा चलो, अभी आमना के आने में ना 15-20 मिनट थे, मैंने सोचा फटाफट से ना ये भी मैं रेडी कर लेती हूँ। और मेरी ना कोशिश होती है कि मैं डेली बेसिस पर इस तरह का खाना बनाऊँ जो बहुत क्विकली बन जाए। मैं बड़ी ना अवॉइड करती हूँ कॉम्प्लिकेटेड डिश बनाने की, और जो मेरी रेसिपीज़ भी होती हैं ना, वो बड़ी झटपट तरीके वाली ही होती हैं। वैसे आलू मटर के चावल बनाना बहुत ही आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा टेस्ट एनहांस करने के लिए ना मैं बीच में बिरयानी मसाला ऐड कर देती हूँ। अगर आप सिंपल आलू वाले चावलों में, मटर वाले चावलों में बिरयानी मसाला ऐड कर दें ना, तो बड़ा अच्छा-सा टेस्ट आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो अगर आप पहले ऐड नहीं करते ना, तो आप ज़रूर ऐड करके देखिएगा। आपके जो सिंपल से सादा से सब्जियों वाले चावल जो है ना, वो भी बहुत मज़े के लगेंगे फिर। और भई मुझे लगता है कि एक समझदार औरत का, एक समझदार माँ का कमाल यही है कि वो सादा सी, सिंपल सी चीज़ों को ना ख़ास बना दे, अपने प्यार से और अपनी बस छोटी-छोटी जो टिप्स है ना, उनको फ़ॉलो करके। और अक्सर मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं, "आपी आप चावल कहाँ से लेती हैं? आपके चावल बड़े खिले-खिले से, खड़े-खड़े से बनते हैं।" तो मैंने काफ़ी टाइम पहले शेयर किया था कि जो मेरी बहनें मुल्तान में रहती हैं ना, तो ये जो क्या कहते हैं, अल लतीफ़ सुपर स्टोर है, उसके सामने एक चावलों वाली दुकान है, जहाँ से वो क्या कहते हैं, फैक्ट्री रेट पे राइस मिल जाते हैं, तो मैं वहाँ से लेती हूँ। ख़ैर, रेट में तो इतना ख़ास कोई फ़र्क नहीं होता, 400 रुपए किलो ही मिलते हैं, लेकिन हाँ, राइस बहुत अच्छे हैं। तो ये थी जी मेरी सुबह की 1-2 घंटे की प्रोडक्टिव रूटीन। इस तरह ना आप बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हर काम को झटपट तरीके से बड़ी आसानी से निपटा सकती हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।